बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है कौमे समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कौन से मुअज्जे का मुतालबा किया। जब कौमे समूद भूत परस्ती की जिंदगी गुजर रहे थे तो अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया ताकि वह कौमे समूद को जो भूत परस्ती की जिंदगी गुजर रहे थे वह एक अल्लाह की तरफ बुलाए और सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करने की दावत दे। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दावतों तबलीग का काम शुरू किया और अल्लाह की तरफ बुलाने लगे, इस पर वो जालिम लोग मुकाबले पर उतर आए और कहने लगे, अगर तू सच्चे हो तो कोई मुअज्जा ले आओ, लेकिन वो मुअज्जा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम जरूर ईमान लाएंगे। आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे पत्थरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 महीने की हामिला ऊँटनी निकाले। ये लोग इसी तरह मजाक उड़ा रहे थे। तब सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम्हारी मुताबिक ऊँटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सबने मिलकर कहा, हां जरूर ले आएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब तुम लोग सब लोगों को एक जगह जमा कर लो। मुकर्रर दिन सब लोग एक जगह जमा हो गए। उनकी मौजूदगी में सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जमीन पर जलजला तारी हुआ। उनके आंखों के सामने चट्टान फटी और उससे बिल्कुल वैसी ही ऊँटनी निकली जैसा वो लोग बोल रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊँटनी कभी नहीं देखी थी। उसमें वो तमाम शिफात मौजूद थी जिनका जिक्र इन लोगों ने किया था। अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 64 में फरमाते हैं, मेरी कौम ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है, ये तुम्हारे लिए एक मुअज्जा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में खाती छोड़ दो और इससे किसी तरह की तकलीफ न पहुंचाओ, वरना फौरी आजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। इस ऊँटनी को चूंकि किसी ऊँटनी ने जन्म नहीं दिया था, इसलिए इसको नाकतुला यानी अल्लाह की ऊँटनी कहा गया। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएंगी और एक दिन तुम पियोगे। तुम में से कोई इसे तकलीफ न पहुंचाए, वरना अल्लाह का बदतरीन आजाब तुम पर नाजिल होगा। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम ऊँटनी को उनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं। तुम सब्र के साथ उनके अंजाम का इंतजार करो। इस निशानी को देखकर लोग दो गिरोह में बंट गए। बहुत कम लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी की और उन पर ईमान लाए, जबकि अक्सर लोग फिर भी अपने कुफ्र पर डटे रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने खुद मुअज्जे का मुतालबा किया था, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखने के बावजूद जुर्म पर अड़े रहे और कुफ्र पर इसरार करते रहे। सूरतुल हिज्र आयत 81 में अल्लाह फरमाते, और उन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई थी, लेकिन फिर भी वो उनसे गर्दन मोड़ने वाले ही रहे। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कौमे समूद को निशानी के तौर पर ऊँटनी अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। बिला सुबह वो एक वाजह निशानी थी। कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि जादूगरों ने उसे पैदा किया है। वो ऊँटनी उनमें मौजूद रही, उनके इलाके में जहां चाहती चरती। जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती। वो लोग उसका दूध पीते, दूध सबके लिए काफी हो जाता। उनकी आंखों के सामने उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी मां जैसा था। लोग उसे देखकर ताज्जुब करते। बच्चा ऊँटनी के साथ रहता। ये एक वाजह निशानी थी। उस पर जादू का गुमान किया ही नहीं जा सकता था। वो ऊँटनी एक अरशे तक उन लोगों में रही। अल्लाह फरमाते हैं, हमने कौमे समूद को बतौर निशानी एक ऊँटनी दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुर्म किया। हालांकि ये निशानियां लोगों को डराने के लिए ही भेजते हैं। वो लोग इस ऊँटनी को देखकर मुत्ताजिब जरूर हुए, लेकिन ईमान फिर भी बहुत कम लोग लाए। हालांकि इस निशानी के बाद उन्हें चाहिए था ईमान ले आए।
پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور صالح کے پیروکار بن جائے۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہم پورا ایک دن تو پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے۔ پھر یہ اس قدر دیو ہیکل ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہے، اونٹ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے، آخر انہوں نے ایک آدمی کو منتخب کیا۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا نام قدار بن شالف تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر آیت 29 اور 30 میں فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کوچے کاٹ دی۔ پھر دیکھا ہمارا عجاب اور ڈراونا کیسا تھا۔ اس قدار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مسجد میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ سورۃ الشمس میں اللہ فرماتے ہیں، جب ان میں بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا، یہ بدبخت قدار اٹھا، اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ فساد کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان میں بھلائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ان کا فساد کی اصلاح کا ارادہ تھا۔ اس کے بعد قوم سمود نے اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کو کیسے مارا، ہمارا اگلا ویڈیو دیکھیں۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح کے اسلامک معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔